नहीं करेंगे, ये हमारे एजेंडे का मुख्य भाग रहेगा। और कुछ जो पोस्टें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वैकेंट है सभी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई, सरकार उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। यहाँ से ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि पोस्टों को ख़त्म करने के बजाय उसको में वृद्धि की जाए, जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसको यथावत रखा जाए और डिपार्टमेंट उस विभाग की कंसल्टेशन के बगैर किसी भी विभाग में पोस्टों को खत्म करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोका जाए, उसको ना किया जाए। अगर सरकार पोस्टों को वृद्धि नहीं कर सकती, बढ़ा नहीं सकती, तो खत्म करने का भी सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, तो उसको रोका जाए। उस और वैकेंट पोस्टें जो पड़ी हुई है, मैं बात करूंगा शिक्षा विभाग की, हमारे बहुत से पद खाली चल रहे हैं और उसको जो है उन पोस्टों को यथाशीघ्र, हर डिपार्टमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि ये मंच सबके लिए साझा मंच है। और आउटसोर्स की यहाँ पर बात आई कि जो आउटसोर्स जैसे एजुकेशन में पीरियड बेस्ड टीचर्स की बात हो रही है या फिर किसी और तरह की जो क्या कहते हैं, आपने कहा था यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी, यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट कहीं भी ना हो, गेस्ट फैकल्टी का विरोध हुआ है कि गेस्ट नियमित आधार पे जो है लगाया जाए। और साथ में ये भी बात हुई है जो लोग डिपार्टमेंट्स के अंदर लगे गए हैं, जैसे आउटसोर्स पे लगे हैं, हमारे एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो पीटीए टीचर्स हमारे पास लगे हैं, कंप्यूटर टीचर वो रिटायर हो गए बेचारे, उनकी एज 58 साल की होगी बहुत सारे लोग, तो वो उनके लिए वो कहीं सिक्योरिटी उनकी नहीं हो पाई है। और डिपार्टमेंट में कंप्यूटर टीचर्स है आउटसोर्स पे कंपनियों के थ्रू लगे हैं, तो सरकार इनका संयोजन करे, इनके लिए पॉलिसी बनाए। इस मंच की ये बहुत बड़ी मांग ये रहेगी। और इसमें एक बात आई है कि जो रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है ये 2 बार होता था, पहले 1 बार कर दिया और ये 2 साल कंप्लीट हो जाए, इस बार भी लेट हुआ है, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि ये साल में 2 बार हो और इसको जो है 2 साल खत्म होते ही इसको किया जाए जैसे कंप्लीट होता है। रिटायरमेंट एज को 58 से 60 करने की बात हुई है कि सरकार क्या कर रही है कि उसको दे रही है दोबारा से एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, उसको एक्सटेंशन दे रही है और एक्सटेंशन में जो उसको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। सरकार या तो एक्सटेंशन बंद कर ले या फिर रिटायरमेंट एज ही बढ़ा दे कर्मचारियों की, सरकार इसको क्लियर कट इसमें स्टैंड अपना रखे। ये बात हुई है। करुणामूलक आधार पर जो नौकरियां लग रही है वो बंद है, वो बड़ा मुद्दा हमारा इस डिमांड चार्टर में आज जो था प्रस्तावित उसको अप्रूव किया कि करुणामूलक नौकरियों पे हर विभाग में जो है कर्मचारियों को उनको मौका मिले। उसमें जो इनकम स्लैब है वो बहुत कम है, उसकी उस क्राइटेरिया में लोग आते ही नहीं है, क्योंकि जिसका बच्चा होगा जिसको करुणामूलक नौकरी मिलनी है वो उसके जो पेंशन मिल रही है वो कहीं उससे ऊपर चली जाती है, तो उसको तो उसका फायदा हो नहीं रहा। तो इस स्लैब को 6 लाख कम से कम किया जाए, ये अब इसमें एक डिमांड चार्ट में रखा है। एचआरटीसी की बात यहाँ से हुई, इनको रोडवेज का दर्जा मिले। इसके बाद जो डिपार्टमेंट और बोर्ड में पद समाप्त हो रहे हैं हमने उसकी बात की, उसको बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, सरकार इस पर खत्म ना करे इसको। नए पे कमीशन के अनुसार जो है मेडिकल अलाउंस और को ओपन करने की बात होती है हर बार, जब भी ऑप्शन एक्सरसाइज होती है, जब भी पे कमीशन लागू होता है तो ऑप्शन एक्सरसाइज होती है कि आपने मेडिकल ओपन करना है या बंद करना है, उसको फिक्स रखना है, तो उसके ऑप्शन दोबारा से एक्सरसाइज करने की भी हमने डिमांड चार्टर में इसमें एक मांग रखी है। तो एचआरए मेडिकल अलाउंस जो भी सेंट्रल पैटर्न पे रिवाइज होना था वो पिछले 15-18 सालों से नहीं हुआ है, वो भी हमारा डिमांड चार्टर का एक पहलू है। जो एमआर फैसिलिटी है मेडिकल रिमबर्समेंट, फिर उसके बाद पटवारी कानून को, और जो हमारे पुलिस के लोग हैं बेचारे, अभी पुलिस के कुछ जवानों ने मुझसे बात की थी कि हमारा भी अब जो है वो स्टेट कैडर कर दिया गया है, उससे बड़ी दिक्कत हमारे को आएगी। पटवारी कानूनों का पहले कर दिया, तो हम एक मांग फिर इस मंच से कर रहे हैं कि पटवारी कानून को या फिर पुलिस डिपार्टमेंट है सबका जो है इनका एक पहले से जिला कैडर था उसको उसी कैडर में रखा जाए, उस कैडर को ना छेड़ा जाए। जो फार्मासिस्ट की बात हुई थी, हमारे जो वेटनरी डिपार्टमेंट से लोग आए थे उन्होंने कहा कि हमारे फार्मासिस्ट के 5 तरह की अपॉइंटमेंट से हो रही है, तो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स हर और विभागों में भी हो रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैडर के अंदर कैडर ना बने, एक तरह का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो। एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा है कि कई तरह की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो उसमें तो दुनिया भर की एसोसिएशन हमारी बन गई इसी आधार को लेके। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई उसको ख़त्म करें, एक तरह का कैडर हो, एक तरह की अपॉइंटमेंट हो उसमें, ताकि उनकी सैलरी भी जो है वो, आपने कहा कि सबकी सैलरी क्या है वो अलग अलग है। और एक बड़ी बात जो आउटसोर्स उसकी बात हुई है कि आउटसोर्स की जो पॉलिसी बननी चाहिए, वो बात हमने आपसे कही। और एक जो निर्णय यहाँ पे हुआ है हमें एम्प्लॉय सर्विस बिल एंड, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे से छूट गई थी, मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही जुझारू और किया जा रहा है। जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है इससे कर्मचारियों को बहुत ज्यादा आक्रोश है।
हम यही कहना चाहेंगे, सरकार अभी तक जो कर्मचारी के बहुत सारे क्लेम पेंडिंग है, लेकिन इसके अलावा आप रैशनलाइजेशन में कर्मचारी कहीं अपने आप को तंग महसूस फील कर रहा है, तो मुझे लग रहा है जो प्रक्रिया है पोस्ट रिडक्शन की है, जिससे प्रमोशन भी पेंडिंग पड़ी है और भी आपकी रैशनलाइजेशन हो रही है, जैसे आपके कहीं 2 डायरेक्टर 3 डायरेक्टर किए जा रहे हैं, इस सारी प्रक्रिया पे मुझे लग रहा है रोक लगाने की जरूरत है। इससे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और खास करके बिजली बोर्ड में भी ये मामला आज रैशनलाइजेशन का चलो, उस करके हम आज भी ये चर्चा का इशू रहा और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसके साथ बाकी जो गैस टीचर है, गैस टीचर का भी यहाँ चौहान जी ने भी कहा, एक हम जब राज्य सरकार जो आपका फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है, आपका अग्निवीर जो अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार ने किया था, राज्य सरकार जो पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध कर रही थी, लेकिन आप सत्ता में आकर के उसी फिक्स टर्म पे जा रहे हैं। गैस टीचर क्या सॉर्ट ऑफ फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है। तो हमारा समझ बड़ा क्लियर है कि जो एक गैस टीचर है ये एक फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है और हम इसका विरोध करते हैं और रेगुलर रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर रिक्रूटमेंट जाकर के ही ये पद भरे जाए और इससे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी सुधार होगा। अदरवाइज गैस टीचर से कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें गिरावट आएगी। तो ये जो इश्यूज हैं, और एक हम यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है इस पे यहाँ चर्चा आई कि हम इसमें स्टेट और नो डाउट केंद्र ने जब नोटिफिकेशन की, हम उसका विरोध करते हैं जब केंद्र ने, क्योंकि इस करके हम कंपेरेटिव देखें तो एनपीएससी से बेहतर है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें आगे बढ़ रही है यूपीएस में, तो हमारा इसमें विरोध रहेगा कि स्टेट में यूपीएस ना लागू की जाए और जहां जहां कर्मचारी एनपीएस के कर्मचारी छूटे हैं वहां पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये मुख्य मुद्दे। पेंशनर के रह गए बेनिफिट से किसमें इशू। और एक एक बड़ी बात हमने डिमांड्स उठा रहे हैं, अगर सरकार यहाँ पर आपकी डिमांड्स को नज़रअंदाज करती है, जिस प्रकार से 600 पद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से समाप्त करने की तैयारी हो चुकी है, लगभग तैयारी हो चुकी है, वहीं पर और भी विभागों से कर्मचारियों की रैशनलाइजेशन हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे जिससे आप अपनी मांगों को मनवा सकें, या क्या करेंगे, क्या आगामी रणनीति लेंगे? मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपका प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न है। अभी तो मैंने बात की थी, जो प्रश्न आया कि 2-3 मेरे पास पॉइंट छूट गए थे कि जो है मैटरनिटी लीव जो है वो 2 साल की हर माँ को मिले, पैटर्निटी लीव भी मिले। तो इस तरह का हम पहले एक डिमांड चार्टर सरकार को सारे विभागों, आपने देखा होगा सारे जो अपने अपने विभाग के चुने हुए पदाधिकारी है, प्रधान है, हमने इस संगठन में ऐसे लोग नहीं लिए कि वो संगठन का कोई लेना देना नहीं है। इस संगठन के अंदर सारे ही इलेक्टेड बॉडीज है, अपने विभाग के इलेक्टेड पदाधिकारी है, उनको हमने इसमें लिया है ताकि वो डिसीजन मेकिंग हो कल को। आपने कहा कि हम क्या करेंगे, ये एक बड़ा ही वाजिब प्रश्न है। जब हमारे पास हर विभाग का, हर बोर्ड का, हर निगम का इलेक्टेड पदाधिकारी इस संगठन के अंदर होगा, उसके माध्यम से हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं और ये चर्चा हम ग्रासरूट तक ले जाना चाह रहे हैं। और मैंने आपको कहा ये बहुत एक हफ्ते के अंदर इसको फाइनलाइज करके माननीय मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को दे रहे हैं, मिल रहे हैं। और उसके बाद हमने एक बात और कही कि हमारा तरीका, कोई समय सीमा तय की जाए, 1 महीने। हाँ बिल्कुल, हमने अभी ये प्लान आउट किया है कि हम हर जिले में संगठन की कार्रवाई करेंगे, उस संगठन को ग्रास रूट तक ले जाएंगे और हम वहां पे जो है जनरल हाउस करेंगे, बड़े बड़े जनरल हाउस। ये कोई हाउस नहीं था आज हमने देखा, ये तो हमने की जो हमारे पर्सन थे उनके एक मंथन मैराथन बैठक थी, इसके बाद हम बड़े बड़े जनरल